हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास इंग्लिश सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लास्ट चैप्टर, जो कि है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसका एक पार्ट हम कर चुके थे और आज हम दूसरा करने जा रहे हैं। सीन 2 से आज हम स्टार्ट करेंगे, एंटिल एंड हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो चलिए लाइन टू लाइन इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक बुक के बारे में मेंशन किया गया जिसका नाम है मदर गूस, जो कि नर्सरी राइम की एक बुक है। उसने कैसे हमारी अर्थ को मार्शियन अटैक से बचाया, वही सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है और एक प्ले के माध्यम से किया गया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जिनके बारे में हम लास्ट वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। आगे चलते हैं सीन 2 में। ए फ्यू सेकेंड लेटर, टाइम मेंशन किया है, प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी। यानी कि ये वाला जो सीन 2 है वो यहाँ पर हैपन हो रहा है कि मार्स का स्पेस कंट्रोल रूम है और सेंट्रल लाइब्रेरी है, सॉरी सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी है, ये प्लेस है। एट राइज, जैसे पर्दा उठता है तो कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, जो कि सेंटर में बैठा हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्राइंग ड्रॉर्स इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन। तो ये एक लाइब्रेरी का सीन है जहाँ पर कैप्टन ओमेगा जो है वो क्या करता है कि जो कैटलॉग है उसके ड्रॉर को ओपन करता है कन्फ्यूजन वाली स्टेट में, खोलता है बंद करता है बार बार। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, वो उसके लेफ्ट साइड में है। वो क्या कर रहा है, काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, बुक्स को वो काउंट कर रहा है। सर्जेंट ओप्स भी है एंड ही इज़ एट राइट, वो उसके राइट साइड में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द बुक, वो भी किताबों को खोलना बंद करना कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उनको ऊपर नीचे कर रहा है। शेकिंग इट, हिला के देख रहा है, एंड हिला कर देख रहा है। एंड रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, पेजों को बदल रहा है और अपने सिर को भी हिला रहा है। नूडल एडजस्टिंग नोब्स, नोब्स को एडजस्ट करते हुए बोलता है आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ ए स्पेस क्रू सर, कि मैं देख पा रहा हूँ स्पेस क्रू को पास से। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल, तो जो थिंक टैंक है वो बड़े से चश्मे पहनता है। एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ मुड़ता है देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ इंग्लिश अर्थ स्ट्रक्चर, ऐसे लग रहा है कि ये कुछ अर्थ जैसी कोई चीज़ है। दे सीम टू हैव एंटर्ड, ऐसे लग रहा है कि वो अर्थ पर पहुंच गए हैं। तो थिंक टैंक क्या बोलता है, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, कि अब मेरा उनसे वॉइस कांटेक्ट करवाओ। मतलब समझ लो कि ये फ्यूचर में बात हो रही है, फ्यूचर के लिए प्ले है। इसमें 2040 के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, 25th सेंचुरी के बारे में एक्सप्लेन किया गया। मेक ए वॉइस कांटेक्ट का मतलब एक वॉइस कॉल लगाई जाए। ये देखो, ये वो लाइब्रेरी का सीन है। यहाँ पर थिंक टैंक तो खैर कॉल पे है, उसने कहा है कि कॉल लगाओ, वॉइस कॉल पे बताओ। यहाँ पर ये सर्जेंट टोप है, आयोटा है, ये सब हैं यहाँ पर। तो वो इस स्पेस शटल के माध्यम से आए हैं अर्थ पर और ये देख रहे हैं लाइब्रेरी में कि क्या कुछ है। नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलता हुआ। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कि मार्स स्पेस कंट्रोल क्रू ऑफ प्रोब 1 का मतलब है कि लोगों की वो जो ग्रुप ऑफ पीपल को क्रू बोला जाता है, जो कि उस प्रोब मतलब वो जो शटल है, जो फ्लीट है उसमें जो गए हुए हैं उनको पुकार रहा है। और क्या बोल रहा है, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, आओ और कैप्टन ओमेगा आओ और मुझे लोकेशन बताओ कि तुम लोग कहाँ पर हो। ओमेगा क्या बोलता है, स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज़ ऑन ए चेन अराउंड हर नेक, यानी कि उन्होंने अपनी नेक में जो चेन पहनी हुई है वो उसके पास, मतलब उस चेन के अंदर एक डिस्क है, उस डिस्क से वो कनेक्शन कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। कहाँ गया, हाँ यहाँ से थे हम। चेन अराउंड हर नेक, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ओप्स एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी दुर्घटना के सही सलामत हम लोग पहुँच गए हैं। कौन कौन, लेफ्टिनेंट आयोटा है, सर्जेंट ओप्स है और आई मतलब नूडल, ये 3 लोग हैं जो वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर पिक्चर में भी आप ये 3 देख सकते हैं, एक ये है, एक ये और ये 3 हैं, ठीक है। अब इनकी कौन सा किस पोजीशन पे है वो आगे मेंशन किया गया है। अर्थ विदाउट इंसिडेंट, वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, इस रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमने यहाँ पे शेल्टर ले लिया है। एंड दिस स्क्वायर प्लेस, ये एक स्क्वायर सा प्लेस है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो आयोटा बोलता है कि आई कैनॉट फिगर इट आउट, मैं इसको ठीक से तो नहीं बता सकता कैप्टन। होल्डिंग अप ए बुक, एक बुक को उठाते हुए ऐसा बोलता है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिकुलर आइटम्स, ये कुछ खास सी जो चीज़ें हैं ये 2000 के अराउंड है काउंटिंग में, मैंने इनको काउंट किया है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, हो सकता है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ये कोई स्टोर रूम है। वट डू यू थिंक सर्जेंट टू, तुम क्या सोचते हो ये क्या है। आई हैवंट ए क्लू, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मैं 7 गैलेक्सियाँ घुमाऊँ लेकिन ऐसा प्लेस तो मैंने कभी नहीं देखा है। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है ये कुछ टोपियाँ हों। ही ओपन से बुक एंड पुट इट ऑन हिज हेड, वो एक बुक को खोलता है और अपने सिर पे रख लेता है। से मे बी दिस इज हर्बर्डेस्ट्री, हो सकता है कि ये कोई खाने पीने वाली जगह हो। ओमेगा
बोइंग लो, थोड़ा सा झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ दिस थॉट ऑन द मैटर। हो सकता है इस मैटर पे हमारे जो माइटी ग्रेट इंटेलिजेंट पर्सन जो हमारे कमांडर इन चीफ हैं थिंक टैंक, वो हमें इसके बारे में आइडिया दे सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये टोपी बना के पहने हुए अपने सिर पे देख रहा है इसको ट्राई करके। अब थिंक टैंक का सीन आता है, क्या बोलता है, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा। सबसे पहली बात तो ये है ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। एक उस आइटम को पहले हाथ में लो और मैं ताकि इसको क्लोजली देख पाऊँ, मैं उसका एक क्लोजर व्यू देख पाऊँ। मतलब समझ लो कि अब ये वीडियो कॉल हो गया है। अभी तो वॉइस कॉल की बात हो रही थी, अब वो वीडियो कॉल के लिए बोला है थिंक टैंक ने। इसका क्लोजर व्यू मुझे दिखाने के लिए इसको अपने हाथ पे रखो। ओमेगा होल्ड से बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, वो अपने हाथ की हथेली पर बुक को रखता है ओमेगा। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ अब मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग एंड द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। कि मैं अब समझ गया कि जो अर्थलिंग्स हैं, यानी जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं ना, वो बहुत अधिक उनको खाने का रहता है। तो ये जो जगह है जहाँ पर तुम हो सारे, अनडाउटेडली और कुछ नहीं, एक रेस्टोरेंट टाइप, एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड, खाने पीने की जगह है। ओमेगा टू आयोटा एंड ओप, उनसे बोलता है ओमेगा। ही सेज वेयर आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, सॉरी वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। ओप्स वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, कि हाँ अर्थलिंग्स जो है ना उनका स्ट्रेंज तरीके से वो लोग खाना खाते हैं, उनका खाना ही बड़ा अजीब सा होता है। दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, जो तुम्हारे हाथ में जो आइटम है ना उसको सैंडविच कहा जाता है। तो ओमेगा गर्दन हिलाते हुए कहता है ए सैंडविच, आयोटा भी ए सैंडविच। होप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ में से लेके उसको देखता है, कहता है ए सैंडविच, के सैंडविच है। थिंक टैंक सैंडविचेज आर मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, कि अर्थ के लोगों का ये मेन मुख्य खाने का मतलब आइटम है। लुक एट इट क्लोजली, इसको पास से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स ए बुक, ओमेगा उसको बिल्कुल गौर से देखता है। वैसे स्क्विंट का मतलब तो कुछ और ही होता है, बट स्टिल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उसको और अधिक करीब से देखता है। देयर आर टू स्लाइसेस ऑफ वट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन दैम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। तो यहाँ पर जो दो स्लाइस हैं वो ब्रेड हैं, यानी कि बुक की जो दोनों साइड हैं वो तो ब्रेड है, और उनके बीच का जो पेजेस होते हैं ना वो उसकी फिलिंग्स हैं। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन देता है थिंक टैंक उन सभी को। ओमेगा दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ सर ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। तो थिंक टैंक कहता है कि मैं अपने ओपिनियन को कन्फर्म करने के लिए तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसे खाओ, खा के दिखाओ। ओमेगा गल्पिंग इट्स ईट इट, गल्पिंग का मतलब होता है कि अपने थूक को घोटते हुए, और इसे खाऊं, ऐसा वो क्वेश्चनिंग करता है। थिंक टैंक कहता है डू यू डाउट एट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें कोई शक है माइटी थिंक टैंक की बात पर। ओमेगा बोलता है नो नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, कि लेफ्टिनेंट आयोटा ने कुछ भी नहीं खाया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट आयोटा एक फीमेल है और ओमेगा उसको ऑर्डर देती है कि भाई तुम इसे खाओ, सॉरी हाँ। आयोटा क्या जवाब देती है, डूबियसली ईट इट मतलब खाऊं इसे, थोड़ा सा हैरान होकर के, ओह कैप्टन इट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट द सैंडविच। ये तो बहुत ही गर्व की बात होगी मेरे लिए, पहले मार्शियन हूँ जिसको ये खाने का सौभाग्य मिल रहा है। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, मैं मेरे सर्जेंट से पहले इसको कैसे खा सकती हूँ, मैं इतना इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ। हैंडिंग ओप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सर्जेंट ओप्स आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, वो अपने से नीचे वाले को ऑर्डर देती है कि सर्जेंट ओप्स तुम इसे खाओ तुरंत। ओप्स क्या बोलता है, ओप मेकिंग ए फेस, मुंह बनाते हुए, हु लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट, मैं खाऊँ इसे। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर अ ग्लोरी ऑफ मार्स। ओप्स जो आयोटा है और ओमेगा वो सैल्यूट करते हैं कि मार्क्स की ग्लोरी के लिए खाओ ओप्स। ओप यस ऑफ कोर्स, हाँ ठीक है, अनहैप्पीली बिना मन के ही इमीडिएटली उसको खाने की कोशिश करता है। ही ओपन हिज माउथ वाइड, बहुत चौड़ा अपना मुंह खोलता है और उसको खाने की कोशिश करता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, वो सांस रोक करके उसको देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक के कॉर्नर पे से वो बाइट लेता है, उसका काटता है, खाता है। एंड पेंटोमाइम्स च्यूइंग एंड स्वेलिंग, और थोड़ा सा मतलब नकल सी करता है उसको चबाने की और निकलने की। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, अलग अलग तरह के खतरनाक चेहरे बनाते हुए। ओमेगा वेल ओप ठीक हो तुम, ओप आयोटा वेल ओप कि तुम ठीक हो, ओप कप्स वो खांसी करता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड्स हिम ऑन द बैक, वो उसकी कमर पे पीठ पे थपथपाते हैं, जैसे होता है ना कुछ अटक जाता है तो पीठ पे थप्पड़ मारने से सही हो जाता है, ऐसा रिएक्ट करते हैं। थिंक टैंक वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ओप मुझे बताओ क्या ये अच्छा नहीं था खाने में। ओप सैल्यूटिंग, उसको सैल्यूट करते हुए, दैट इज करेक्ट सर, सही है, इट वाज नॉट डिलीशियस, ये अच्छा तो नहीं लगा। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पता नहीं अर्थलिंग्स कैसे ये सैंडविच को बिना पानी के नीचे ले जाते होंगे। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, जैसे मार्स की डस्ट होती है ना, ये उतने ड्राई हैं। नूडल सर ग्रेट एंड माइटी थिंग आई बेग योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट द इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस, कुछ मामूली सी जानकारी मेरे माइंड में आ रही है इन सैंडविचेस के बारे में। आई कैंट
बी इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ आइडिया। तुम्हारे पास कुछ खास जानकारी तो नहीं है, कोई वैल्यू तो नहीं तुम्हारी बात की, लेकिन फिर भी वो अपना मामूली सा आइडिया है, वो बताओ क्या है। नूडल, वेल सर आई हैव सीन surveyor films of those sandwiches. I noticed that earthlings did not eat them. They used them as some sort of communication device. कि मैंने किसी फिल्म में देखा था सैंडविचेस के बारे में, वो अर्थलिंग्स इनको मैंने नोटिस किया उसको कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं। थिंक टैंक हॉटीली, थोड़ा घमंड में, नेचुरल उसका जो घमंड था उसी तरह से था कि वो हमेशा अपने आप को सुप्रीम समझता था। दैट वाज माई नेक्स्ट पॉइंट, कि वो तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस। हाँ, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। हु इज़ नेवर रॉन्ग, बताओ कौन गलत नहीं हो सकता। तो सभी लोग सैल्यूट करते हुए बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, वो कभी गलत नहीं होता है। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। ठीक है, तो इसके लिए फिर तुम लोग इसको सुनो, अगर ये कम्युनिकेशन डिवाइस है तो इसको सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम। ओमेगा को ऑर्डर मिलता है कि सुनो उनको। आयोटा एंड ओप टू ईच अदर पजल्ड, वो दोनों परेशान होते हैं, लिसन टू देम, सुने इनको। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुमने अपने कानों में मार्बल लगा लिए हैं, कंचे लगा लिए, मतलब कि कोई ऐसा बैरियर जिससे उनको सुनने ना। तो आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा इनको सुनो। मार्सियन बो वेरी लो, वो थोड़ा झुकते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, हो जाएगा सर। दे ईच टुक 2 books फ्रॉम द केस एंड होल्ड दैम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। तो वो क्या करते हैं, जो बुक सेल्फ है वहाँ से बुक उठाते हैं और अपने कानों के पास ले जाते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, ओमेगा की तरफ फुसफुसाते हुए, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुना। ओमेगा विस्परिंग बैक, नथिंग। वो दोबारा से उसको विस्पर करते हुए कह रहा नहीं, मुझे भी नहीं सुना। डू यू हियर एनीथिंग उप्स, क्या तुमने कुछ सुना। उप भी कहता है लाउडली, नॉट ए थिंग, कुछ नहीं। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, वो फिर डर के मारे कूदने लग जाते हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो दोबारा से कोशिश करते हैं, मतलब दोबारा से सोचते हैं कि चलो दोबारा से देखते हैं कुछ आई आवाज़। थिंक टैंक, वेल अच्छा रिपोर्ट टू मी, बताओ मुझे क्या सुना तुमने। ओमेगा बोलता है नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम इसलिए नहीं सुन पा रहे कि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमें सुनाई नहीं दे रहा है। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, हो सकता है सर उनके कान ज़्यादा शार्प हो, हमारे कम है, इसलिए हम नहीं सुन पा रहे। वो आइडिया देता है आई डोंट हियर एनीथिंग, मैंने एक चीज़ भी नहीं सुनी, मुझे कुछ नहीं सुना। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, हो सकता है इनसे कोई साउंड निकलती ही नहीं है। थिंक टैंक कहता है व्हाट, डज समथिंग सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैड मेड अ मिस्टेक, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि माइटी थिंक टैंक इनसे गलती हुई है। ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुन रहे हैं, हम लगातार सुन रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस, कि मुझे माफ़ करिए बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रिलिंग अराउंड इन माइंड, कि मेरे थोड़ी धुंधली सी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में आ रही है इनके बारे में। कि वेल ड्रिल इट आउट, तो कहता है जल्दी से बताओ फिर अनफोल्ड करो इस बात को। नूडल, आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मैं तुम्हें फिर इस चीज़ का भी क्लैरिफिकेशन दूंगा। नूडल क्या बोलता है, आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू सैंडविचेस, कि मुझे याद आ रहा है कि जो अर्थलिंग्स है ना वो इनको सुनते नहीं थे। दे ओपन दैम एंड वॉच दैम, वो उनको खोलते थे और उनको देखते थे। थिंक टैंक, यस दिस इज क्वाइट राइट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, हाँ मैं इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दूंगा तुमको कैप्टन ओमेगा। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, कि वो कानों से नहीं बल्कि आंखों से देखने का कम्युनिकेशन आइटम है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, अब वो बड़ा सा जो कलरफुल सा सैंडविच है उसको देखो। इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, बताओ तुम क्या देख पा रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज नाम की बुक, जो कि बहुत बड़ी सारी बुक है, लार्ज वॉल्यूम है, उसको उठाता है। होल्डिंग इट टू सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और इसको इस तरह से दिखाता है कि ऑडियंस उस टाइटल को देख सके। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइड में तो आयोटा है और उप्स अब उसके राइट शोल्डर से झांकता है। अब देखते हैं हम इस पिक्चर में जो बताया गया है। ये मदर गूज की बुक ले रखी है सामने, और इसके लेफ्ट में, एक मिनट इससे भी ऊपर है वो वाली पिक्चर, यहाँ लेफ्ट शोल्डर पे तो है आयोटा और ये है सर्जेंट ओक, ठीक है। और मदर गूज की बुक इन्होंने ले रखी है, वो वाली पिक्चर भी आई तो थी, वो शायद नीचे है जिस पे मदर गूज लिखा हुआ है, ये रहा, दिस इज़ द पिक्चर। तो यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में वो है आयोटा और यहाँ पर है मदर गूज, सॉरी सर्जेंट ओक, और ये है नूडल, सॉरी ये ओमेगा है। तो अभी हम इसके ऊपर ही थे, यहाँ पर ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसे लगता है कि इसमें ना अर्थलिंग्स की पिक्चर्स हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और ऐसे भी लगता है यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है। थिंक टैंक कहता है शार्पली इंटरेस्टेड, एकदम से उसको इंटरेस्ट आता है। कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, अब इस कोड को डिस्क्राइब तो करो, बोलो तो सही क्या लिखा है, क्या कोड है, जल्दी से बताओ। ओ, इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स
थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर। मतलब जैसे होता है ना, बुक में पिक्चर बनी होती है, उसके साथ में कुछ कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी रहती है। तो वो कह रहा है बहुत छोटी छोटी लाइनें हैं, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, डॉट्स हैं, और थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर, बहुत सारे हैं जो कि पिक्चर के साथ में बने हुए हैं। थिंक टैंक कहता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, कि शायद जो अर्थलिंग्स हैं वो उतने पुराने नहीं जितना हम सोचते हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, और हमें तो इस कोड को तोड़ना ही होगा। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, कि मुझे माफ़ कर दीजिए, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, क्या हमारे केमिकल स्पेस डिपार्टमेंट ने हम लोगों के लिए कोई विटामिन नहीं दिए हैं ताकि हमारी इंटेलिजेंस को इंप्रूव किया जा सके। थिंक टैंक कहता है स्टॉप, रुको, ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, स्पेस पीपल आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, कि रुको जरा, मेरा जो ब्रिलियंस माइंड है वो क्या कहता है कि स्पेस पीपल के लिए, कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ विटामिन दिए हैं। टेक दैम इमीडिएटली, तुरंत लो उनको, एंड देन वॉच द सैंडविच, फिर सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, आराम से ही तुम्हारे सामने इसका जो मीनिंग है वो अनफोल्ड हो जाएगा, वो जो कोड है वो डिकोड हो जाएगा। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, हो जाएगा सर। रिमूव विटामिन, वो विटामिन की गोलियां निकालता है। क्रू टेक्स विटामिन, क्रू मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वहाँ गए हुए थे, वो विटामिन लेते हैं बॉक्सेस में से, ऑन देयर बेल्ट, जो कि उनकी बेल्ट में ही लगे हुए हैं। प्रेजेंट विटामिन को वो लोगों को, ऑडियंस को शो करते हैं। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम एंड शिफ्टली स्वेलो, और फिर आराम से उनको निगल जाते हैं। एक्टिंग करते हैं निगलने की, क्योंकि वो प्ले में रोल प्ले कर रहे हैं। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, उसको मतलब मुंह में ले जाते हैं और फिर उसको निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, वो अपनी आंखों को बहुत बड़ी सी खोलते हैं। एंड देयर हेड्स शेक, अपने सिरों को हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड, अपने हाथों को अपने सिर पे, माथे पे रखते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड, चलो अब उस कोड को अनकोड करो, डिकोड करो। ऑल इट माइट बी डन सर, हाँ सर ये हो जाएगा। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, हाँ वो मतलब एकदम अच्छे से देखते हैं पेजों को बदलते हुए। ओमेगा ब्राइटली आहा, आइटा ब्राइटली ओहो, मतलब बहुत ही मतलब ऐसे लगता है काफ़ी एनर्जाइज वो हो चुके हैं और वो ऐसे रिएक्शंस दे रहे हैं, आहा आहा ओ हा हा। तो ऊप्स को ना हंसी आती है, हंस के ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर, बहुत जोर से हंसता है, हा हा हा। तो थिंक टैंक बोलता है व्हाट डज इट से, ऐसा क्यों करिए, कोई मजाक का टाइम नहीं है। टेल मी इंस्टेंट, मुझे तुरंत बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, पढ़ के बताओ ओमेगा क्या लिखा है। ओमेगा, यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, तो वो सीरियसनेस के साथ उसको पढ़ती है। क्या पढ़ती है, क्या लिखा है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन रो। वो कहती है कि जो मिस्ट्रेस मैरी है और जो वहाँ की जो गार्डन है उनमें वो क्या क्या उगा रही है। कॉकल सेल, ये क्या होती है, जो शीप होती है ना समुद्र में वो, और सिल्वर बेल्स, और इसके अलावा प्रिटी सुंदर सुंदर लड़कियां भी अपने गार्डन में उगा रही हैं। इस बात पे उसको हंसी आती है, हा हा हा। इमेजिन दैट, इमेजिन करके देखो, प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, कि सुंदर सुंदर लड़कियां गार्डन में पैदा हो रही हैं। तो इस बात पे उसको हंसी आ जाती है। थिंक टैंक कहता है अलार्म स्टॉप, कि एकदम हैरान होते हुए कहता है चुप हो जाओ, स्टॉप, दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें इस डिस्कवरी की सीरियसनेस का पता नहीं है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि अर्थलिंग्स ने ये डिस्कवर कर लिया है कि किस तरह से खेती को, एग्रीकल्चर को और माइनिंग को इकट्ठा किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, वो एक्चुअल में रेयर मेटल्स को ग्रो कर सकते हैं अपने खेतों में, और जैसे कि सिल्वर मेटल है। एंड कॉकल शैल को भी, यानी इतने हार्ड चीज़ों को भी वो वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स, तो फिर वो हाई एक्सप्लोसिव भी जो भी विस्फोटक हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। नूडल, कॉन्टैक्ट योर इन्वेजन फ्लीट, कॉन्टैक्ट अवर इन्वेजन फ्लीट, हमारे जो आक्रमण करने वाले, अटैक करने वाला जो हमारा जो यान है, जो फ्लाइट है, उसको कॉन्टैक्ट करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन, वो आने के लिए रेडी है। टेक अवर ओवर अर्थ सर, कि वो अर्थ पे आने के लिए रेडी है। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उनको रोकने के लिए बोलो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब, कि हमारे पास एक नई सूचना मिली है अर्थ के बारे में, उनको बताओ। आयोटा, यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो बहुत ही हैरानी से पढ़ती है, बहुत ही बारीकी से ही, माइन्यूटली पढ़ती है। They diddle, hey diddle diddle, the cat and the fiddle. The cow jumped over the moon, and the little dog laughed to see such sport. And the dish ran away with the spoon. Laughing, the dish ran away with the spoon. इस बात के ऊपर उसको फिर से हंसी आ जाती है कि एक प्लेट कैसे चम्मच के साथ भाग जाती है। इस बात के ऊपर उसको हंसी आती है। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डिजिस्ट, उसको डांटता है, कहता है दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, उन्होंने तो बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लिया है। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुम नहीं सुने हो कि दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिक एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर, कि उन्होंने अपने तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं लाइक काउ, उन्होंने म्यूजिकल कल्चर उनको सिखा दिया और स्पेस टेक्निक भी सिखा दी है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, आपने देखा ना कि कुत्ते भी वहाँ हंस रहे हैं। इस लाइन में लिखा है ना, द लिटिल डॉग लाफ टू सी, तो इस तरह से उनके तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हंसते भी हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, कि
इसी मोमेंट पर हो सकता है कि वो मिलियंस ऑफ काउ का अटैक हम पर करा दें। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, ये सूचना वहाँ तक पहुँचा दो हमारे इन्वेजन फ्लीट के पास, यानी कि जिस भी फ्लाइट से वो इन्वेजन करने के लिए, अटैक करने के लिए आ रहे थे, उस तक ये सूचना पहुंचा दो। नो इन्वेजन टुडे, टुडे आज कोई भी इन्वेजन नहीं किया जाएगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगला कोड पढ़ो। यस सर, रीडिंग, हाँ वो पढ़ती है, क्या बोलती है? Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh look sir, here is a picture of Humpty Dumpty. Why sir? He looks like turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. उस बुक के अंदर हम्प्टी डम्प्टी की जो पिक्चर है वो बिल्कुल ही थिंक टैंक के जैसी दिखाई देती है, यानी कि ओवल शेप उसका हेड है और वैसा ही थिंक टैंक का है जैसा हम्प्टी डम्प्टी का है। तो इसमें वो कह रहा है कि ये तो पिक्चर आपके जैसी है, और उसको ऑडियंस को भी दिखाता है बड़ी करके और फिर थिंक टैंक को भी दिखाता है। तो थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, अपना सिर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए एक्शन करता है। इट्स मी, अरे ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, और ये मेरा ही बड़ा सा सिर है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया, एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, और ये भी लिखा है कि उसका बहुत भारी विनाश होने वाला है। दैट मीन्स दे प्लान ए कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मीन, इसका मतलब है वो प्लान बना रहे हैं मार्स को अटैक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, और मुझको कंट्रोल में करने के लिए। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये इन्वेजन होगा मार्स पर। नूडल प्रिपेयर स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, बिना डिले किए मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम लोग भी तुरंत धरती को छोड़ दो। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, कि तुम यहाँ पर आए थे उस चीज़ का कोई सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए, सबको रिमूव कर दो वहाँ से। एंड अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो, उनको नहीं पता चलना चाहिए धरती वालों को, दैट आई नो, कि मुझे पता चल चुका है कि मैंने उनकी ये सारी बातों को देख लिया, समझ लिया। ओमेगा आयोटा ऑप्स रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्फ्स, वो दोनों किताबों को वापस सेल्फ में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नूडल वेयर शैल वी गो सर, सर हम कहाँ जाएंगे? थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से 100 मील दूरी पर हम लोग जाएंगे। 100 मिलियन दूरी पर हम जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट, कि वो ऑर्डर देता है इन्वेजन फ्लीट को कि पूरे प्लेनेट मार्स प्लेनेट को खाली कर दो। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी पे जा रहे हैं जो कि यहाँ से 100 माइल्स अवे है, 100 मिलियन माइल्स अवे है। ओमेगा आयोटा ओप्स रन ऑफ राइट एज नूडल्स हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड कर्टेन क्लोजेस, मतलब ये सभी थिंक टैंक की हेल्प करते हैं और फिर पर्दा गिर जाता है। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन टुवर्ड्स द राइट, और जो स्पॉटलाइट है वो अगेन हिस्टोरियन के ऊपर आ जाती है। हिस्टोरियन का रोल है अब यहाँ पर चकलिंग, हैरान होते हुए। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम द मार्शियन इन्वेजन। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक डस्टी यानी कि एक पुरानी पड़ी हुई ओल्ड बुक जो कि नर्सरी राइम की बुक थी, वो किस तरह से मार्शियन अटैक से वर्ल्ड को बचाती है। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम सभी जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन, मतलब उसके बाद ये सब कुछ होता वी अर्थलिंग्स रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद मार्स, तो हमने कांटेक्ट किया मार्स के साथ। आफ्टर 25th सेंचुरी वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद मार्शियंस, और हम लोग भी मार्शियंस के साथ में, यानी अर्थलिंग्स हैं मार्शियंस के साथ में, वो काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस बाय वेरी क्लेवर मार्शियन, अब उस समय तक तो जो माइटी थिंक टैंक था उसको रिप्लेस किया जा चुका होगा किसके द्वारा? एक वाइज एंड वंडरफुल नूडल के द्वारा, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे प्ले के अंदर नूडल ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओ यस, वी टॉट द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक, और हाँ हमने ये भी सिखा दिया है कि मार्शियन को ये भी सिखा दिया है कि क्या डिफरेंस होता है बुक्स में और सैंडविचेस में। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, और कैसे पढ़ा जाता है ये भी हमने सिखा दिया। एंड वी एस्टैब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस नाम का जो उनका सिटी है वहाँ पर हमने एक मॉडल लाइब्रेरी भी क्रिएट कर दी है, जो कि इसका कैपिटल सिटी है वहाँ पर। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, पर जैसा कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो या कर लेना चाहिए, देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, लेकिन एक बुक जिसको मार्शियन कभी भी नहीं पढ़ना चाहेंगे। यू हैव गेस्ड इट, तुमने इसका गेस्ट लगा लिया होगा। उस बुक का नाम है मदर गोज शी गोज, वो थोड़ा झुकती है एंड एग्जिट राइट, और राइट साइड में वो एग्जिट कर जाती है, निकल जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वंडरफुल प्ले। आई होप यू ऑल लाइक इट। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, लाइक माई कंटेंट, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीचर वाली क्लास। थैंक यू सो मच।